अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और मेरी बात हुई है अख्तर निज़ामी रुधौलवी से। ये अपने आप को बरेलवी कहते हैं, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो या सोफ़ा जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, ये सारे के सारे जो है ये उलमा के ख़ुद गुस्ताख हैं, बल्कि सहाबा कराम के गुस्ताख हैं। और वो मैं साबित कर चुका हूँ, कई बार मैं ऑडियो लगा भी चुका हूँ। और ये अख्तर निज़ामी जो है सूफ़ी जलालुद्दीन का दिफ़ा कर रहा है, जबकि सूफ़ी जलालुद्दीन ने कुरान के ख़िलाफ़ बकवास की और कहा ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक मजज़ूब हैं, हमारे रास्ते पर चलो, इतने दावे के साथ। जबकि पूरी दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे रास्ते पर चलो, जबकि उसने अपने ऑडियो में कहा है कि हमारे रास्ते पर चलो, उलमा के रास्ते पर चलो। समझ रहे हो? और जबकि कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे नहीं हैं कि जो उनके रास्ते पर नहीं चलना है, इसके रास्ते पर चलना है? ये जो दिन रात गाली बकता है माँ बहन की, जो लोग हमारे ऑडियो को सुनते हैं उनको हरामी कहता है, ऐसे लोगों के रास्ते पर चलना है। फिर कुछ आलिम ने इस पर एतराज़ भी किया था, तो बाद में इसने तौबा भी किया। हालांकि वो तौबा जो उसने किया है उसका तौबा नहीं है, क्योंकि उसमें तौबा के शराइत ही नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पर उसको चैलेंज कर चुका हूँ। और ये रुधौलवी जमात के जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, मैं इन सबको मैं चैलेंज कर चुका हूँ, लेकिन राह फ़रार इख्तियार किए हुए हैं। अब कैसा है, ये लोग मुझसे बहस नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रोज़ी रोटी जो चंदा ज़कात खैरात ये जो लोग जमा कर रहे हैं, इसमें ये बदनाम हो जाएंगे तो इनका रोज़ी रोटी बंद हो जाएगा। तो मसला क्या है, दीन का नहीं बल्कि इनके पेट का है, दुनिया का है। समझ गए? तो मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें कोई अगर हलाली है तो इल्मी बात मुझसे जब चाहे कर ले। सूफ़ी जलालुद्दीन का ऑडियो में कई बार सुनाया हूँ कि उसने सहाबा कराम के बारे में कहा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि जितने भी जो लोग थे ईमान लाने से पहले सारे के सारे जलील थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा उसने कहा है। मैं ऑडियो दिखा भी चुका हूँ, सुना भी चुका हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो जानते हैं शुरुआत से कि कौन गलत है कौन सही है। और ये अख्तर निज़ामी जो है इस बात की दिफ़ा कर रहा है कि कलमा पढ़ने से पहले जो है वो सहाबा कराम जो है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन की जलील थे। फिर तो शिया और इनमें क्या फ़र्क है? अगर शिया भी यही रवैया इख्तियार करने लगे और गालियाँ दें और कहें पहले के तरीके जो उनके थे इस वजह से हम उनको गालियाँ दे रहे हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने भी यही रवैया इख्तियार किया, उस पर भी गुमराहियत का फ़तवा लगा। मगर ये अख्तर निज़ामी जो है ये छोटा मोटा चिंदी है, इसलिए इसको कोई नज़र में ला नहीं रहा है। और ये सड़क छाप लोग हैं, इनको कौन पूछता है, इसलिए कोई इन पर बड़ा आलिम तो कोई इनको बात ही नहीं करना चाहेगा इस पर, क्योंकि ये लोग थोड़ी फेमस है या कोई ज़िम्मेदार थोड़ी लोग हैं ये लोग। और ये अपने आप को आलिम कहलाता, बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं उलमा का गुस्ताख हूँ, लेकिन इनमें कोई हलाली नहीं आज तक कि कोई साबित कर दे। झूठ बोल कर निकलते हैं। अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे, मैं अख्तर निज़ामी से बात किया हूँ। हालांकि मैं एक हदीस पेश कर देता हूँ, इसने सारे सहाबा कराम को जलील कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई एक भी सहाबी, समझ गए, कोई एक भी सहाबी जो है कलमा पढ़ने से पहले जलील नहीं थे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई कहता है तो वो खुद गुमराह है। समझ गए? सहाबा कराम के बारे में, एक मोमिन के बारे में अगर कोई जलील पहले था, मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, आम मुसलमान, सहाबा कराम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर वो भी जलील था तो अगर वो तौबा कर लेता है तो बाद में उसके लिए भी ये जुमला इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हदीसों में है कि पुरानी बुराइयाँ जो होती हैं अगर बंदा तौबा कर लेता है तो उसको वापस नहीं बयान किया जाएगा किसी मजलिस में या कहीं पर भी। समझ गए? जिससे मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। दूसरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस तमाम सहाबा में शामिल है ना? और ये सारे लोगों को कह रहा है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा को गैब से आवाज़ दी, या अमतल्लाही अला तहकीकी अबसरी बिल वलदिल अतीकी इस्महु फ़िस्समाइस सिद्दीक़ुल मुहम्मदिन साहिबु व रफ़ीक। ऐ अल्लाह की सच्ची लौड़ी, तुझे मुजदा हो,
इस आज़ाद बच्चे का आसमानों में इसका नाम सिद्दीक़ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यार रफ़ीक है। ठीक है ना। तो देखिए अल्लाह ताला जब मबूस फरमा रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यार और आसमानों में नाम और ज़मीन पर नाम, दोनों जगह का नाम भी बता दिया अल्लाह ताला ने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे भी सहाबी जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कोई उनको जलील कहे कलमा पढ़ने से पहले? इन पर तो मोहर लगी हुई है ईमान की, कि ईमान के साथ में ये पैदा हुए हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। और ये हदीस जो है, ठीक है, कि इस हदीस को जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जो है वो इनसे बताया करती थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि ये जब तुम पैदा हुए थे तो ऐसी गैब से आवाज़ आई थी। तो एक बार यही बात जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, मजलिस थी, और उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही। ठीक है, कौन सी बात? यही कि मेरी माँ, मतलब मेरी वालिदा मुझसे कहा करती थी कि ये बात जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ कहती थी कि ऐ अल्लाह की सच्ची लोडी, तुझे मुजदा हो, इस आज़ाद बच्चे का आसमानों में इसका नाम सिद्दीक़ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार रफ़ीक है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उसके बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, तुमने सच कहा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुना और उसको तस्लीम किया। यानी मोहर देखिए कितनी मज़बूत लगी हुई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीम कर रहे हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गवाही दे रहे हैं। ये हदीस शरीफ जो है इरशादुस सारी शरह सही बुखारी में मौजूद है। और देखिए ये लोग पढ़ते लिखते कुछ है नहीं है, बस इतना ही इन लोगों ने सिर्फ सीख लिया है कि वहाबियों और देवबंदियों के चंद बातों पर सारा ऑडियो इनका छान मारेंगे तो वही दिखेगा, क्योंकि इल्म तो हासिल नहीं करते हैं। और उसके बाद में सारा ऑडियो में वही दो चार बातों को लेकर आवाम के सामने पेश करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे कितने बड़े अल्लामा और फ़हामा हों। आगे आप ऑडियो सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सूफ़ी जलालुद्दीन एक गैर आलिम है, वो आलिम ही नहीं है, और उसको ये कह रहा है कि मैं उसका गुस्ताख हूँ और उसको आलिम बना रहा है। अरे आलिम अगर हो तो कोई भी, तो भी गुस्ताखी कैसे हो जाएगी? मैं उसके इल्मी इख्तलाफ रखता हूँ, मैं उसके ज़ातियात पर बात थोड़ी करता हूँ। हालांकि वो आलिम नहीं है, वो तो झूठा और कज़्ज़ाब है, गालीबाज है, फासिक मौलिन है। वो हुज़ूर ताजुश शरीया का कौल है कि फासिक मौलिन से दोस्ती रखना ही जायज़ नहीं है, और ये कह रहा ताज़ीम करो, अगर नहीं करोगे तो वल्मा का गुस्ताख हो। ये कौन सी बात हो गई? मैं देख रहा हूँ कि किताबों के ख़िलाफ़ ये बोल रहा है, कुरान के ख़िलाफ़ ये बोल रहा है, हदीस के ख़िलाफ़ ये लोग बोल रहे हैं, मैं खामोश रहकर और उसके बाद में ताज़ीम करूँ? ये तो खुद गुनाह होगा। जो सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, कुरान के ख़िलाफ़ जो है तालीम लोगों को दे, वो काफिर नहीं है तो क्या है? अगर औकात है तो मुझसे मुनाजरा कर ले इस पर। मैं तो बात करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं हवाई बातें करता नहीं हूँ, मेरा सोशल मीडिया हमेशा नंबर मौजूद रहता है। मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं डंके की चोट पर ही बात करता हूँ, हवाई बात बिल्कुल नहीं मैं करता। आइए आगे आप सुने ऑडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये राह फ़रार इख्तियार करता है अख्तर निज़ामी। और जैसा कि मैं अपने ऑडियो में बताते रहता हूँ कि कोई बीमार हाल हो तो हमारे पास जो है रूहानी इलाज करवा सकते हैं, चाहे आसेब ज़दा हो। और देखिए, अगर आपको सदका ज़कात खैरात जो भी करना हो, आप मदरसे तक खुद जाएं। अहले सुन्नत व जमात का जो मदरसा होता है वहाँ पर जाकर आप खुद ताउन करें। और ऐसे सड़क छाप लोगों को अगर आप सोशल मीडिया से ही अगर ये करने लगेंगे तो इनकी तरह बहुत सारे लोग पेट पालने के लिए आएंगे और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है दीन को बेचेंगे और दीन का जो सौदा करेंगे, और ये उनका रोजी रोटी बंद ना हो जाए, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। यानी किसी आलिम के भी ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, किसी सच्चे को दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं और आप तक गलत इल्म भी पहुंचा सकते हैं। तो आप गुनहगार ना बने,
आप जो है जहां आपको मालूम हो कि हाँ भाई ये सही जगह पर मेरा पैसा पहुंच रहा है, आप खुद जाकर मदरसे में पैसा दें। समझ रहे हैं? ज़कात दें, खैरात दें, सदका दें, जो भी आपको अच्छा लगता हो कि दीन के काम में अगर आप हाथ बटाना चाहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना ताउन के जो है दीन का काम नहीं होता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी देखना है कि किसको पैसा देने पर सही जगह पे दीन का काम होगा। आज मैंने सोशल मीडिया पर 5-6 साल जो मैंने मेहनत किया है, वो मेरा सारा मेहनत जो है इन लोगों ने वीडियो डिलीट करवा दिया। हालांकि मेरा जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के ख़िलाफ़ कोई एक भी बात हमने सोशल मीडिया पर नहीं की, लेकिन फिर भी उसको भी इन लोगों ने मिटा दिया। कितना रात रात जाग कर हमने किताबों का मुताला किया, हमने दलाइल इकट्ठा किए, हमने तमाम चीज़ों को मतलब मेहनत करके वो सब मैंने बनाया था। इन लोगों ने इख्तलाफ करके और उसके बाद में झूठ बोल कर इधर का उधर करके उसके बाद में कैसा भी करके वो नुकसान पहुंचाया। क्या ये मैं क्या दीन का काम नहीं कर रहा था? मैं भी तो दीन का काम ही कर रहा था ना। तो नुकसान किसका हुआ? दीन का नुकसान ये लोग कर रहे हैं और ये लोग इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं कि हम दीन का नुकसान कर रहे हैं। आपके सामने मौजूद है कि दीन का नुकसान, हमारी इतनी मेहनतों का नुकसान कौन किया कि लोगों की इस्लाह हो रही थी। हमारा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वीडियो हो गया था नेट पर, वो सब डिलीट हो गया। समझ गए? ये लोग ने किया। और अगर इनको वाकई लोगों से मोहब्बत होती कि लोग गुमराह ना होते तो बात तो मैं हक ही कर रहा था। कोई एक बात मेरा दिखा देते कि मैंने शरीयत के ख़िलाफ़ कौन सी बात की है, उसके बाद में मैं खुद कह देता भाई ये मैं रुजू भी करता, तौबा भी करता, सब कुछ करता मैं, और वीडियो भी डिलीट करवाता। तो ऐसी बात नहीं है। इनको जो है इनके रोज़ी रोटी का मसला है, बाकी और कुछ नहीं। आज ये कहते हैं कि मतलब हमसे बात नहीं करते हैं क्योंकि इंतशार फैलेगा। कोई बात नहीं, इंतशार इन लोगों ने पहले फैलाया। अगर इनको डर ही जब था कि भाई इंतशार फैलेगा और लोगों में लोग दूर भागेंगे, तो फिर पहले तुमने ही शुरुआत किया है। सोशल मीडिया पर तुमने ही मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो डाला है, तब शुरुआत किया हमने। समझ रहे हो? तमाम चैनलों पर इन लोगों ने झूठ बोलकर पहले मुझको बदनाम करने की कोशिश की और इस तरह से किया। आज इनमें कोई हलाली नहीं है कि जो मुझसे बात कर ले, जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच साबित कर दे। बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, जासिम अख्तर निज़ामी रुधौलवी साहब बात कर रहे हैं। कौन? जसीम अख्तर निजामी रुधौलवी? तुम रुधौलवी मसलक से ही ताल्लुक़ रखते हो ना? और तुमको देवबंदी वहाबी बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो अली खान वाहिदी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी। अहले सुन्नत व जमात से तुम्हारा ताल्लुक कैसे हो गया? साबित कर पाओगे कि मेरा ताल्लुक नहीं है? साबित करो। तुम बिल्कुल, साबित बिल्कुल करो, मैं दावा करूं। तो तुम्हारा है, साबित करो। इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत पर भौंकने वाला कभी भी अब मसलके आला हजरत वाले सुन्नत जमात से हो ही नहीं सकता। हो गया? या तो तुम्हारे देवबंदी लोगों का मेरे पास तुमको लाइन में लेकर के, तुम्हारे भाई लोग तुमको लाइन में लेकर बात कराया है। देवबंदी जो कट्टर काटना देवबंदी नहीं है, है। तो इससे साबित हो रहा है कि तुम पक्के देवबंदी हो। और एक अगर देवबंदी अपने आप को नहीं कहलाना चाहते हो तो दोगला पॉलिसी अख्तियार कर रहे हो, या तो तुमको उधर से कुछ तुमको फायदा मिलता होगा, या देवबंदी तुमको सपोर्ट करते होंगे, या जो कुछ चंदा होंगे वगैरह देता होगा, जिसके बिना पर तुम खासकर उन लोगों से रब्त जब्त और रिश्तेदारी होगी। हो गया? और उससे ताल्लुक तुम्हारा है। हो गया? मैं अहले बोलूं? सुन्नत का ताल्लुक, तो अहले अब सुन्नत का मुझे ताल्लुक भी बोलने देवबंदियों से दोगे? नहीं। जी जी, वो फरमाएं। हाँ, जैसे तुमने कहा कि मैंने वलमाए अहले सुन्नत, कितने वलमा की शान में हमने क्या गुस्ताखी कर दी और कौन सी बेअदबी कर दी? वो गिनाओ पहले नाम। बराहे रास्त मैं आपको समझाया। अरे और तुम कई कौन बार हो यार? फतावा मैं रजी। आपका कहना है कि हम वलमाए अहले सुन्नत, तुम आलिम हो। हमारा तो तुम्हारा इख्तिलाफ है कि तुम सहाबे कराम की शान में गुस्ताखी करने वाले हो। तो तुम माज़ल्लाह क्या? कौन सी तो दलील क्या है? सोफा जलालुद्दीन ने कहा कि नहीं, कलमा आप पढ़ने इसके से जवाब पहले पहले दे। सारे सहाबे कराम जो थे वो जलील थे, अली माज़ल्लाह खान। रब्बिल आलमीन। सुनो पहले। अली खान, और तुमने सबसे इसकी पहले दिफा ये की है, जवाब दीजिए। तो तुम भी गुस्ताख हुए। सुनिए ना, ये मतलब कि आप अपने गुस्ताखी का इकरार कर रहे हो मैं और नहीं। हमारे अरे ऊपर सुनो यार, गुस्ताखी गुस्ताख का तो तुम हो। इल्जाम डाल रहे हो। तुम कौन? तुमने कहा कि मैं वलमाए अहले सुन्नत का मैं गुस्ताख हूँ, तो नाम गिनाओ कौन से वलमा है वो? क्या रिश्तेदार? अरे यार झूठ क्यों बोलते हो? तुम साबित करो पहले कि कौन से वो वलमाए कराम है जिनकी शान में मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पूछा आपसे कि देवबंदी लोग आपको पूछा नहीं, साबित करना था आपको।
मुझसे मुझसे बात किए हो तुम खुद देवबंदी से? किससे? देवबंदी लोग फोन क्या करता है, तुम बात करते हो, तो क्या हुआ? तो तुम्हारी रिश्तेदारी है तुम या अहले तुम्हारी सुन्नत कोई कहाँ हो? ताल्लुकात है मैं या साबित चंदा कर वगैरह देता हूँ कि देता तुम है? साहबे कराम के गुस्ताख हो। तो देवबंदियों से रिश्तेदारी तुम्हारी हमारी कैसी? तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आज 12-13 साल से मैं उसकी बैंड बजा रहा हूँ देवबंदियों की, और कसरत से हमारे चैनलों पर उनका वीडियो मौजूद है। या अल्लाह, उनके आलिया बड़े से अफजल बड़े ने स्कॉलर और बड़े से बड़े आलिम और सारी देवबंदियत जो है लोग तुम तुमको दबाकर भागी जलील हुई है। करता है यार, देवबंदी लोग तुमको इसलिए मैं बहुत कहता जलील हूँ ये करता है। अख्तर निजामी और शोभा वीडियो जलालुद्दीन में नूर सुनता हसन, हूँ ये मैं। सारे के सारे सुनिए ना, रुधौलवी मसलक के, इनकी औकात नहीं है कि जो साबित कर सके। सुनो ना अली खान, पहले तुम साबित करो मुनाफिकत कि छोड़ मैं दो। उलमाए अहले सुन्नत का गुस्ताख हूँ। मैं क्या हूँ बाद में, आलिम पहले ये मैं साबित तो करो, उलमा साबित का नाम पहले कर गिनाओ। चुका हूँ, पुरानी बात फिर दोहराने की आदत पुरानी नहीं नहीं है। दोहराओ, इसमें अगर बताओ। झूठ बोल रहे अगर हो ना, कोई तुम्हारी और पूरी जमात झूठी है। देखो अली खान, मैं अगर हदीस या फतवाजात सुनाने लगूं तो अरे तुम यार बेअदबी सुनो करते हो, गुस्ताखी करते हो, सुनो, इनकार कर देते हो। ये तो तुम कह तो रहे हो, तुम्हारे इससे कहने से कुछ नहीं होगा। इससे साबित करो पहले। गुनहगार वो मैं उलमाए साबित होऊंगा कराम ना। यानी तमाम उलमा की शान में मैं गुस्ताखी करता हूँ, और उलमा के नाम गिनाओ और पहले। तमाम तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं। तो उलमाए कराम का मतलब क्या है? उलमाए आलिम कराम की माने जमा उलमा है। उलमा तो है, हाँ, लेकिन तो फिर कई कितने आलिमों आलिम की तो शान में हमने गुस्ताखी किया है। की? बिल्कुल बिल्कुल, कौन से बहुत आलिम की? गुस्ताखी का है, और कौन से खुले आलिम तौर की? पर कई बात, किसकी? जैसे मेरे मुतालिक, जलालुद्दीन के मुतालिक, और एक जलालुद्दीन आलिम हजरत के है? मुतालिक। क्या है तो? अरे वो जाहिल है, वो आलिम कहाँ है? मैं आलिम जानते हो, मैंने उसके पास अरबी इबारत दिया, वो पढ़ नहीं पाया, अच्छा जाहिल और उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है। वो आलिम कहाँ है? किसने कहा वो आलिम है? जाहिल का मसदर बता दें आप। जाहिल ही है वो, जहालत बकता है जो, और हक को ना तस्लीम करता हो जाहिल का वही जाहिल मसदर है। पूछ रहा हूँ मैं। जो हक को ना तस्लीम करता हो, जैसे लोगत में जाहिल के हाल माने जो हक बात को तो ना उसको तस्लीम मसदर करता देखना हो पड़ता और उस है। पर हुज्जत कर रहा हो, वही जाहिल है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आपने चीखने जैसे कि तुम भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। जो जाहिल है ना, जाहिल का मसदर क्या है, और अरे मसदर क्या है, माना क्या है, वो सब छोड़ो। तुमने इल्जाम लगाया मुझ पर, मैं उलमाए कराम का गुस्ताख हूँ। वो शोभा जलालुद्दीन काफिर है। वो आलिम की बात ही छोड़ो, उसे गुस्ताखी नहीं, वो काफिर है। और मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, इस पर कोई बात कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान को कोई काफिर कहे, अगर काफिर ना हो तो कुफ्र उस पर लौटती है। यानी आप इकरार कर रहे हो, इस हदीस को मानते भी हो, और आप जानबूझ करके इसे बकवासात करते हो। एक कुफरिया इबारत या उनकी लिखी हुई किताब या तो उसके बयानात से उनको मुतनब्बे किए हैं आप कि ये कुफ्र आपका है, वो बताएं। हाँ मैं बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, और देवबंदियों अब से सुनो पहले। अब देखो, सवाल करके जवाब नहीं लेता, इसीलिए कहता हूँ तुम्हारी जमात बुजदिलों वाली है, हिजड़ों वाली जमात है तुम्हारी। यानी अहले सुन्नत व जमात को आप तुम अहले सुन्नत व जमात ही नहीं हो ना यार, तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो। किसने कहा तुम अहले सुन्नत हो? मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, तुम जहन्नमी काफिर हो। शरीफ, फतावा रज़विया शरीफ। अरे मैं बता रहा हूँ तुम काफिर हो यार, तुम लोग कि तुम मुनाफिक के तुम्हारे अंदर। अरे देखो अब ये सुन नहीं रहा है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। तुमने उलमाए कराम का नाम लिया और झूठ बोला यहाँ पर। वो शोभा जलालुद्दीन को मैं मतलब ताज़ीम करूँ उसका, तब उसके बाद में मैं गुस्ताख नहीं तो मैं गुस्ताख हूँ, हालांकि वो आलिम ही नहीं है। फतावा रज़विया का इनकार किए थे उस वक्त, मैंने किसी चीज का इनकार नहीं किया, बल्कि तुमने हदीस का इनकार किया। फतावा रज़विया का ठुकराना। अरे तुम यार, तुमने हदीस का इनकार किया। एक बात बताऊँ, अख्तर निजामी पहले सुन लो पहले मेरी बात। अगर इल्मी बात अगर करना हो ना, बड़बड़ा ही सिर्फ रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि अली खान के पास। पूछा तुम इल्मी बात कर रहे हो तो जाहिल के मसदर पूछा तुमने? बताओ। तुमने इल्जाम लगाया हुआ पहले मुझ पर बात। मैंने तो कहा नहीं कि मैं आलिम हूँ, मैं लोगों से एकदम बिल्कुल माहिर हूँ। मैंने तो इसका दावा ही नहीं किया है। तो तुम्हारी तो जहालत यही है, जिस चीज का दावा ही ना हो उससे उस पर बहस किया जाए। जाहिल ये तो खुद जहालत है, पढ़े लिखे आदमी। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ तुम जाहिल हो। जी अरे मैंने पहले तुमसे क्या कहा? जाहिल हो। अब हमने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वनाम में बहुत माहिर हूँ, और उसके बाद में इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो फिर उस पर तुम उस टॉपिक को छोड़ रहे हो। झूठा इल्जाम पहले हमारे ऊपर तुमने लगाया।
हाँ। अली खान कोई अगर सुनाओ बाद में, पहले उन उलमा का नाम गिनाओ कि जिनका मैं गुस्ताख हूँ। अगर कोई अंधा कहे दिन में रात है, अरे अगर मगर छोड़ो यार, वो उलमा का नाम गिनाओ जिसका तुमने कहा कि मैं उलमाए कराम का गुस्ताख हूँ। कह रहे हो कि मैं आलिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। कब कहा मैंने आलिम हूँ? तुम दूसरे आलिम को जाहिल कर रहे हो। मतलब देखो ये भी यहाँ पर भी झूठ बोला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये रुदौलवी मसलक से दूर हो जाओ। ये अपने आप को बचाने के लिए कितना भी झूठ बोल सकते हैं। रुदौलवी यार, तुम रुदौलवी अपने नाम तस्कील करके तुम रुदौलवी मसलक के हो यार। तुम अपने आप को बरेलवी कहकर सिर्फ रोजी रोटी चला रहे हो तुम लोग। अगर चमार के भोंकने से किसी का बैल मर जाता, चमार को चमार ही कहा जाएगा। तुम रुदौलवी हो बस, बाकी और कुछ नहीं हो। और तुम मुनाफिक, और तुम बरेलवी का नाम लेकर जो है और बरेलवी के लोगों की किताबें पढ़कर उनके आवाम को गुमराह करते हो, बदनाम कर रहे हो तुम। मैं नहीं बदनाम कर रहा हूँ, तुम बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल तुमने तौबा भी नहीं किया। साबित करो। मेरे सामने में ऑडियो किसी भी चीज, जितना भी इल्जाम लगाए हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हारे पास उमूर हो, जिस चीज के बारे में, उसी टॉपिक पर बात करो। कूट कूट के भरी हुई है, उसे क्यों रुजू नहीं कर लेते, तौबा नहीं कर लेते? कौन सा? उलमा के तौहीन से, गुस्ताखी करने से, तुम्हारी मैया मर जाएगी तो तुम पहले झूठा इल्जाम लगाते हो। अरे जब हमने तौहीन की ही नहीं तो तौबा किस चीज का? तुम आलिमों से बात, अरे तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। कौन सी तौहीन हमने कर दी उस पर मैं तौबा करूं? पहले एक झूठा इल्जाम लगाते हैं लोग, फिर तौबा के लिए मांग। अरे मैं बताओ ना, वो गिनाओ नाम कौन से वलमा की? अब मेरे पास जब बात कीजिएगा तो अच्छे निहज में। अरे यार तो तुम झूठा इल्जाम लगाकर फिर मुझसे तौबा का मुतालबा कर रहे हो, ये जहालत नहीं है तो क्या है? इंसान जो गली में फिरने वाले उस तरह से बात मत किया करो। अरे यार तुम हो कौन? इल्मी बात करेंगे। अरे तुम इल्मी बात, झूठ यहाँ पर कम से कम 10 झूठ बोल चुके। आपको जाहिल होना इकरार करते हो, 10 झूठ तुम बोल चुके। अख्तर निजामी, मेरी झूठ, तुम्हारी रुदौलवी जमात में कोई एक बंदा अगर हलाली हो, वो मुझसे जब चाहे मुनाजरा कर। कौन से झूठ? इस बात में तुमने कहा कि मैं जो है मसलके आला हज़रत को बदनाम करता हूँ, मैं जो है उलमाए कराम का गुस्ताख हूँ। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन से उलमा है, उनका नाम गिनाओ। अच्छा, मुनाजरा किसको कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, उस उलमा का नाम गिनाओ। मुनाजरा किसको कहते हैं? देखो भाग गया टॉपिक छोड़कर। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी जो रोजी रोटी जो चला रहे हो, चंदा मांग रहे हो जो परसेंट के हिसाब से ना, तुम्हारी धजिया मैं उड़ा कर रख दूंगा। मसलके आला हजरत का नाम लेकर और ये जो है, मैं बता रहा हूँ कि तुम भी काफिर हो और सोफा जलालुद्दीन भी काफिर है। हमने इस पर ऑडियो डाला है, 4 उलमा का उसमें वीडियो मैंने डाला है, ऑडियो भी डाला है। मुनाफिकत नहीं छोड़ दोगे और अपने मुनाफिकत तो तुम्हारे अंदर है। मैं तो साबित करो मुनाफिकत क्या है? चलो साबित करो। साबित कर दिया हूँ मैं। साबित करो कौन सी मुनाफिकत है? क्या मैं साबित कर चुका हूँ, फिर बार मुनाफिकत नहीं दोहराऊंगा। साबित मुझसे साबित करो। कभी इनकार करोगे और फतावा रज़विया कभी बेहुरमती करोगे। खुद इनकार करते हो। तुम्हारे खुद जो है गुस्ताख हो सहाबे कराम के। इल्मी बात कैसे बताऊंगा? सहाबे कराम के गुस्ताख तुम खुद ही हो और तुम मुझको कह रहे हो यार सहाबे कराम। हाँ, साबित करूँ? सहाबा के मतलब मैं तुमसे जब कहता हूँ कि साबित करो तो साबित नहीं कर पाते हो। तुम एक बार सिर्फ कहो कि साबित करो, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। मैं सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा हो ईमान की हालत में और खात्मा ईमान पर हुआ हो, उन सहाबी एक को कहते हैं। सहाबा जमा है, कई सहाबी उसमें शामिल होते हैं। हाँ, सहाबी कहते हैं उसको ना, एक को सहाबी कहते हैं। सहाबा जमा है, कई सहाबी मिलकर जमा होता है। अच्छी बात। सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी मुनाफिकत मैं साबित करूँ? क्या होता है सहाबा का गुस्ताख मैं साबित करूँ तुम्हें? सहाबी के माने क्या होता है? अब हो गया वही सहाबी है ना, सहाबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु। अरे यार माना और मतलब में घुस रहे हो। मैं बता रहा हूँ सहाबी यानी दोस्त को कहते हैं। सहाबी दोस्त को कहते हैं। हाँ, और ये लक़ब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के लिए खास है, खासकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के लिए खास है। हाँ, उनके लिए खास है। बाकी आवाम के लिए सहाबी लफ्ज़ इस्तेमाल करना मना है। लोगी माने पढ़े। अरे लोगवी, और ये अब देखो भाग गया। मैं मुनाफिकत तुम्हारी साबित करूँ? लोगत में मुनाफिकत निजामी, तेरी औकात नहीं है। तेरी जमात में कोई हलाली होगा तो लेकर आ।